नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश मीनिया, कंसल्टेंट मेडिसिन। अभी प्रेजेंटली मैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी में काम कर रहा हूँ। मेरे को मेडिसिन की फील्ड में ऑलमोस्ट 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप पे। उच्च रक्तचाप जो है वो हम आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका इलाज बिल्कुल संभव है, बट हम उसमें सिर्फ हमें थोड़ा-सा एक ध्यान देना पड़ता है, वक़्त के साथ दवाई लेनी पड़ती है और अपना एक रूटीन अपना बनाना पड़ता है दवाई के साथ, व्यायाम के साथ, जिससे हमारा रक्तचाप एक नॉर्मल लेवल में रह सकता है। सबसे पहले हम रक्तचाप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। रक्तचाप क्या है? वो है जब भी हमारा हृदय धड़कता है तो उसकी वजह से जो खून रक्त की नालियों में जाता है, उसका जो प्रेशर बनता है उसको हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप। नॉर्मली जो हम रक्तचाप लेते हैं वो 120 बसा बटा 80 से नीचे-नीचे लेते हैं। बट जब भी ये इससे ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, उसे हम उच्च रक्तचाप में गिनना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो है वो 140 बटा 90 से ऊपर को हम उच्च रक्तचाप मानते हैं और उसपे हमें दवाई का या हमें कोई अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले जो होता है कि कोई ये रक्तचाप होता क्यों है? इसके अलग-अलग कारण हैं, जैसे कि आयु के साथ-साथ। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है तो इंसान का रक्तचाप बढ़ता जाता है। आजकल के खाना जैसे कि लोग आजकल फ़ास्ट फ़ूड की तरफ, प्रोसेस्ड फ़ूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उससे भी रक्तचाप बढ़ता है। प्लस हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जेनेटिक, जैसे हमारे माँ-बाप में या किसी के माँ-बाप में पहले इसकी बीमारी है, तो उसमें ये आने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है? प्लस एक और मेन चीज़ है मोटापा। जो इंसान मोटे होते हैं, उनका भी रक्तचाप ज़्यादा होता है नॉर्मली उनके कंपैरेटिवली उसी उम्र के नॉर्मल इंसान में। ऐसे ही जो हम व्यायाम ना करें, एक्सरसाइज़ ना जो ना करता हो, उसमें भी ये चीज़ ज़्यादा रहती है। तो हमें सबसे मेन रहता है कि हमें इस चीज़ से कैसे बचना है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल तरीके से अपना इलाज करें, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और अगर ये इसका कंट्रोल ना किया जाए, तो बीपी की वजह से किडनी किडनी, हार्ट और स्ट्रोक कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे हमें आने वाले वक़्त में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जैसे कि आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। हम हमेशा इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको कंट्रोल करें, तो हो सकता है हमें दवाई की ज़रूरत ना भी पड़े या कम ज़रूरत पड़े या आने वाले समय तक हम थोड़ा टाइम तक दवाई अवॉइड कर सकें। बट इसके लिए हमें क्या करना है? हमें करना क्या है कि हमें नियमितली विशो करना होता है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। कम से कम हर दिन हमें 40 से 45 मिनट डेली वॉक या एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करें, ताकि हमारा शरीर एक हृदय तंदुरुस्त रहे और हमें इस बीमारी से बच सकें। दूसरा होता है कि हमें सोडियम की मात्रा अपने खाने में कम लेनी है। सोडियम कम लेना है और पोटेशियम ज़्यादा लेना है। इससे क्या होता है हमारे हृदय पे अच्छा असर पड़ता है और हम हमारा रक्तचाप नॉर्मल रहता है। तीसरा हो गया कि हमें फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए। इससे हम और नॉर्मल अच्छा आहार खाना चाहिए, हरी सब्जियाँ, फल वगैरह लें, उससे भी हमें बड़ी जल्दी अच्छा अपना वो शरीर पे असर रहता है, ना कि हमें सिर्फ़ रक्तचाप से की बीमारी से मुक्ति मिलती है, बाकी की बीमारियों से भी हमें बच बच सकते हैं। वैसे ही हमें जो है व्यायाम के साथ-साथ अपना मोटापा कम करते रहना है। मोटापा अगर वक़्त से कम होता रहे, तो हमें ये चीज़ नहीं होती। प्लस एक जो सबसे अहम चीज़ है कि हम लोगों को यहाँ आदत होती है भोजन में अधिक नमक डाल के खाने की, वो हमें छोड़नी चाहिए। जितना हो सके उतना कम नमक खाएँ, एक लिमिट का नमक ज़रूरी है। ये नहीं है कि बिल्कुल बंद करना है, बट एक लिमिट से नमक लेना है और उसी नमक उसके साथ-साथ उससे हमें एक अपना अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। एक डाइट बोली जाती है कि डैश डाइट, जो एक तरीके की डाइट बना के दी जाती है, जो लेने से ये रक्तचाप कम रहता है। वैसे ही एक और जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है कि धूम्रपान नहीं करना है। धूम्रपान के कारण भी नाड़ियाँ सख्त हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ता है। तो हमें धूम्रपान को भी अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही अगला स्टेप आता है और बाकी के नशे जैसे हो गया अल्कोहल, बाकी जो आजकल ड्रग्स लिए जाते हैं, इनकी वजह से भी रक्तचाप बढ़ता है और रक्तचाप बढ़ने की वजह से बाकी हृदय में रोग पैदा होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए और जो हमारे आस-पड़ोस में लोग हैं, उनको भी हमें ये बताना चाहिए कि इस चीज़ से हमें दूर रहना है।
प्लस इसके बाद हम आज जैसे कि हम हर साल 17 मई को ये हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, जिस पे हम लोगों को इस बारे में जागरूक करते हैं कि बीपी यानी रक्तचाप कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मापा जाए, क्योंकि रक्तचाप को मापने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री से मानो कोई ज्यादा टेस्ट नहीं करने हैं, कोई कुछ ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल सी रीडिंग लेनी है बैठ के आराम से, तो आपका रक्तचाप नॉर्मल मेजर हो जाता है। हाँ, अगर कहीं जब भी मेजर करना है तब जो इंसान है वो बिल्कुल तनाव से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि तनाव से भी बीपी रक्तचाप बढ़ता है। तो हमें तनाव मुक्त इंसान चाहिए। अपने आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि बहुत ही तनाव रहता है लाइफ में, तो उससे भी एक रक्तचाप बढ़ता है। अगर इंसान के तनाव से मुक्ति हो तो वो उसका भी रक्तचाप कम रहता है। उसके बाद जो हमें मॉनिटर करते हैं, जब भी हमें बीपी मॉनिटर हो जाता है, उसके बाद हमें अगर देखना है कि किस जगह पे वो फॉल करता है इंसान। अगर इंसान का बीपी एक नॉर्मल है तो हमें कुछ नहीं, उसको सिर्फ बोलना है व्यायाम करता रहे, और ताकि आगे वाले टाइम में उसका बीपी ना बढ़े। अगर बीपी एक 120 से ज्यादा आ रहा है बट 140 से कम आ रहा है, तो हमें उसको थोड़ी सी हिदायतें देनी पड़ती हैं कि अपना खाना अच्छा करे, डाइट अच्छी रखे, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल बीपी की तरफ रहे और बढ़े ना। बट अगर इंसान का बीपी 140/90 से ज्यादा है, तो उसे व्यायाम के साथ साथ अपनी डाइट, अपने एनवायरनमेंट, अपने हैबिट्स का सबका ध्यान रखना है, प्लस दवाई भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि वक्त रहते दवाई अगर स्टार्ट की जाए तो उससे हम आने वाले समय में जो इसी कॉम्प्लिकेशन जैसे स्ट्रोक, हृदय रोग, किडनी रोग, जो इनसे बच सकता है। अगर इंसान वक्त पे दवाई लेता रहे, हर चीज से बचता रहेगा, और उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। और एक जहां हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग सोचते हैं एक बार दवाई खाई तो वो लग जाएगी। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर हम अपना दवाई स्टार्ट करेंगे जिस वक्त जरूरत है, तो वो दवाई स्टार्ट करनी है। हो सकता है अगर वो इंसान अपना डाइट कंट्रोल अच्छा रखे, अपना वजन कम कर ले, अपनी गलत आदतें छोड़ दे, तो दवाई कम भी हो सकती है और कई केसों में बंद भी हो सकती है, अगर वो सब कुछ अपना अच्छे ध्यान से करे। बट अगर लग भी जाती है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज एक दवाई खाना ज्यादा बेहतर है कल को आपको 8-10 दवाई खाने से। तो आज इसी के साथ हम इस बात को फिनिश करेंगे। धन्यवाद।